ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता बने रहे इस वीडियो के साथ। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्कैटर डायग्राम के कुछ पॉइंट्स देखे थे, जिसमें मैंने ग्राफिकल मेथड के थ्रू आपको 5 पॉइंट सिखाए थे और टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो में मैं स्टैंडर्ड 12th के लिए सेम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा। अब हम मेथड्स की अगले मेथड की ओर आगे बढ़ेंगे। हमने यहाँ पे कोरिलेशन को 3 टाइप में डिस्कशन किया था। फर्स्ट वन इज अ स्कैटर डायग्राम, सेकंड वन इज अ कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड एंड थर्ड वन इज अ स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। इन तीनों मेथड में से इससे पहले वाले वीडियो में मैंने फर्स्ट मेथड के बारे में डिस्कशन किया था, स्कैटर डायग्राम मेथड। स्कैटर डायग्राम मेथड जो था एक ग्राफिकल मेथड था, जिससे एग्जैक्ट वैल्यू कोरिलेशन की नहीं मिल सकती थी। इससे सिर्फ और सिर्फ हम ये बता सकते थे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन को इंटरप्रेट कर सकते थे, लाइक ये कौन से टाइप का कोरिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, या फिर लैक ऑफ कोरिलेशन है। कोरिलेशन के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया था कि x वेरिएबल एंड y वेरिएबल व्हेन बोथ द वेरिएबल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, कोरिलेटेड विद ईच अदर, देन इट विल बी नोन एज अ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। अब उसके हम सेकंड मेथड की ओर चलेंगे, कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। कार्ल पियर्सन इज द पर्सन हु हैव सजेस्टेड फर्स्ट टाइम द कोरिलेशन word in mathematical way और in a numerical way। कार्ल पियर्सन ने हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स को और ऐसे फॉर्मूलाज को क्रिएट करके x और y के बीच में कोरिलेशन को आइडेंटिफाई किया, जिससे कि हम x और y के कोरिलेशन को नंबर्स में डिनोट कर सकें। तो उसे हम वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। तो कार्ल पियर्सन्स मेथड जो है वो मेथड के पहले कुछ फॉर्मूलाज को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये फॉर्मूलाज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ऐसे इन फॉर्मूला के बेसिस पर ही 5-5 मार्क्स के सेक्शन ई में हमारे बड़े क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं कुछ फॉर्मूलाज को डिस्कस करता हूं। हमें एक बात का ये याद रखना है कि कार्ल पियर्सन सबसे पहले ऐसे स्टैटिस्टिशियन थे जिन्होंने कोरिलेशन को आइडेंटिफाई किया था न्यूमेरिकली, और उनकी मेथड को नाम दिया गया है प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड के बेसिस पर हम कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो पर्सन थे वो थे कार्ल पियर्सन। तो कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। कोरिलेशन को हम R से डिनोट करते हैं। तो पहले मैं कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगा, जो फॉर्मूलाज आपके बड़े क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और फिर उसके बाद उन फॉर्मूला को कब और कैसे यूज करना है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में, और शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, R इज अ सिंबल ऑफ कोरिलेशन। R इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार अपॉन में अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एंड अगेन अंडर रूट में सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉर्मूला पे बिल्कुल ध्यान रखना है कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। उसके लिए भी ट्रिक्स हैं, नोट्स हैं, और उन नोट्स को आपको फॉलो करके इक्वेशंस को सॉल्व करना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 तीनों चैप्टर के क्वेश्चन कुछ एक जैसे ही सिमिलरिटी रखते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे फॉर्मूला लर्न होना जरूरी है। कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए R एक सिंबल है, और R के बेसिस पे कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जिसमें से पहला फॉर्मूला मैंने डिस्कशन किया सिग्मा x माइनस एक्स बार। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है y माइनस वाई बार। इन द सेंस x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का मल्टीप्लाई करके उसकी टोटल करेंगे तो उसे हम सिग्मा कहते हैं, टोटलिंग, जो हमें टोटल नंबर आइडेंटिफाई करता है।
अपॉन में अंडर रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर यूज करना है। इस फॉर्मूला को कब यूज करना है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन में देता हूं, when x बार एंड y बार is in integer number, ब्रैकेट में मैं इसे लिख रहा हूं नॉन डेसिमल, मतलब कि पॉइंट में नहीं होना चाहिए, नॉन डेसिमल। when x bar and y bar is in integer number or we can say that the in non decimal number, then this formula is used। तो ये नोट्स आपको याद रखनी है। क्या है ये नोट्स कि जब कभी भी आपका x बार और y बार, जब मैं सम सिखाऊंगा तो फिर से एक बार इसको मैं डिस्कस करूंगा, तो हमें उसको यहां पे एक बार फिर से ध्यान देना है कि जब आपका x बार और y बार नॉन डेसिमल फॉर्म में हो, मींस इंटीजर नंबर में हो, तब आपको इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। दूसरे फॉर्मूला का डिस्कशन कर रहा हूं, फॉर्मूला नंबर सेकंड, r इज इक्वल टू n इंटू सिग्मा एक्स वाई, यहां ध्यान देना, n इंटू सिग्मा एक्स वाई का मल्टीप्लाई करके उसका सिग्मा करना है, माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, एक्स का सिग्मा और वाई का सिग्मा मीन्स एक्स की टोटल और वाई की टोटल मल्टीप्लाई करके इनमें से माइनस करना है, अंडर रूट में n इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, n इंटू एक्स स्क्वायर का सिग्मा माइनस सिग्मा एक्स मतलब ये वाला सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई अंडर रूट में n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा सेकेंड फॉर्मूला है। इसके लिए नोट्स में लिखता हूं, n क्या है वो भी मैं बता दूं पहले तो, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपको काउंटिंग करके मिल जाएगा, एंड x बार इज इक्वल टू, जो कि मैंने पहले फॉर्मूला बताया, दैट इज सिग्मा x अपॉन n, जो कि हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है, एंड y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n। नाउ व्हाट विल बी द इंपॉर्टेंट नोट, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कब करेंगे, व्हेन the value of x and y is less than 20, then this formula is used। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कब करना है, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हमें करना है जब x और y, जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में x और y की जितनी भी वैल्यूज हैं वो 20 से लेस हो, मतलब अंडर 20 हो, लाइक 1 2 3 4 5 एंड 19 और 20 तक। और कई बार ऐसा होता है कि सारे डेटास 20 से लेस हो बट कोई एक या दो पॉइंट 20 से मोर हो, तो उसे हमें इग्नोर करना है और हमें इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है एक्स वाई वाले फॉर्मूला का। जब हम सम करेंगे तब मैं इसका डिस्कशन करूंगा। दो फॉर्मूला यहाँ पे मैंने आपको सिखा दिए, अब हम अगले फॉर्मूला की ओर चलेंगे। हमारा थर्ड फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूला है R इज इक्वल टू n इंटू सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अंडर रूट में n इंटू सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अगेन अंडर रूट में सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कब करना है उसके लिए नोट देखते हैं। पहले देख लेते हैं u और v क्या है। u इज इक्वल टू x माइनस ए एंड v इज इक्वल टू y माइनस बी, वेयर a and b both are the assumed mean
कि ए और बी ये हमारा एज्यूम्ड मीन होगा, जिसे आपको अपने आप से मानना है। इसके लिए कुछ नोट्स देता हूं मैं आपको। नोट कि इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कब करना है। व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स बार एंड वाई बार आर इन डेसिमल नंबर। कि फ्रेंड्स यूवी वाले फॉर्मूला का यूज कब करना है, तो यूवी वाले फॉर्मूला का यूज करने के लिए हमें एक्स बार और वाई बार निकालना पड़ेगा, जो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन एंड वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन। इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू पे अगर डेसिमल में हो, डेसिमल इन द सेंस पॉइंट में हो, तब हमें यूवी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। चलो फ्रेंड्स, अब हम कुछ फॉर्मूला डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो R इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में एस एक्स इंटू एस वाई। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में एस एक्स इंटू एस वाई, where this is read by covariance of xy and this is also denoted is sxy। covariance को sxy से भी डिनोट करते हैं। sx is equal to स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। sx is equal to standard deviation of x and sy is equal to standard deviation of y. This is short form of standard deviation, SD, standard deviation, standard deviation. sy is equal to standard deviation of y. समटाइम्स क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चंस में घुमा फिरा के आपको कई टाइप से क्वेश्चन दे सकते हैं, तो वहां पे एस स्क्वायर वाई या एक्स जो भी दिया जाए, दैट इज अ वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स। क्वेश्चन में ध्यान देना है, स्क्वायर लग जाए तो उसे वेरिएंस कहेंगे और विदाउट स्क्वायर हो तो उसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहेंगे। इसी तरह से वाई का भी दे सकता है, एस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ वाई। इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है। फ्रेंड्स, अभी इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं रफ करके आपको अगले और फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कशन करता हूं, जो शॉर्ट क्वेश्चन में ही कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड में ही आते हैं। चलो फ्रेंड्स, हो सकता है कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में r इज इक्वल टू कोवेरियंस और एस एक्स वाई में से किसी एक चीज की वैल्यू ना दी हो, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ना दिया हो, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई निकालने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। दो फॉर्मूला है यहाँ पे। एक फॉर्मूला सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन में एन, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन में एन, और दूसरा फॉर्मूला भी है हमारे पास, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन में एन। सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन में एन। कब इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करना है? जब कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन में कोवेरियंस निकालने के लिए कोई मतलब आर निकालने के लिए इनमें से किसी डेटा को मिसिंग कर दिया हो, तब आप उन डेटास के फॉर्मूलाज लगा करके उन डेटास को फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर कोवेरियंस ना दिया हो तो एज पर द इंफॉर्मेशन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला सुटेबल रहेगा उसे आपको देखना है। कई बार स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ना दिया हो, तब क्या करेंगे? तो वहां पर भी हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन, और दूसरा फॉर्मूला भी हमारे पास अंडर रूट में
सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये हमारे लिए दूसरा फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। वैसे ही अगर एस वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का फॉर्मूला मतलब वैल्यू ना दी हो तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन में n और अंडर रूट में सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन में n माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। इस तरह से डेटा के बेसिस पर कोई पॉइंट ना दिया हो तो आप इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके सॉल्व आउट कर सकते हो। ये जो भी फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं, इन सभी फॉर्मूलाज पर मैं आपको आने वाले वीडियोस में क्वेश्चन भी बताने वाला हूं, इसलिए हमारे साथ बने रहें। ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन दबाइए, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहें। इसमें जितने भी फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए, इन सभी फॉर्मूलाज के बेसिस पर मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको अपने आने वाले वीडियोस में क्वेश्चन को सॉल्व आउट करता रहूंगा। इस वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। इस टाइप के फॉर्मूलाज को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने नोट्स दी हुई है, उन नोट्स के बेसिस पे फॉर्मूलाज को आप याद रखो और कैसे यूज करना है उसकी भी जानकारी मैं फिर से आपको एक बार अपनी अगली वीडियोस में देता रहूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और उन्हें भी हेल्प करें कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने के लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इन सभी फॉर्मूलाज को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, कमेंट्स करें और इसी तरह से हमारे आगे आने वाले वीडियोस पे भी हमारी हेल्प करते रहें। धन्यवाद।